झारखंड के बेरोजगार छात्रों के द्वारा आगामी 8 नवंबर को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ये घेराव इस वजह से किया जाएगा कि हाल के दिनों में जो परीक्षाएं ली गई उसमें भारी अनियमितता हुई है। खास करके जेएसएससी के द्वारा संचालित कनीय अभियंता, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, नगर पालिका सेवा संवर्ग में जो धांधली हुई है उस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर के छात्र कोलबंद हुए हैं। लिहाजा पिछले दिनों 3 नवंबर को जो न्याय मार्च निकाला गया था उसमें तय हुआ कि अगर उनकी मांगों पर 5 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र जो हैं वो आगामी 8 नवंबर को जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव करेंगे। इस बाबत छात्रों की ओर से एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा गया है, जिसमें कई बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये कहा गया है कि रांची स्थित जो एक डमी परीक्षा केंद्र है शिवा इन्फोटेक, उस परीक्षा केंद्र में बल्क में 64 छात्र सफल हुए हैं। लिहाजा उनकी कॉपियां जो हैं वो पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत की जाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो नॉन टीसीएस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र हैं उन परीक्षा केंद्रों को बंद किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धांधली की जगह बन गए हैं। इसके साथ ही कुल 23 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी के द्वारा मात्र 5 परीक्षा केंद्र की परीक्षा को ही रद्द किया गया है। ऐसे में इस बात की कंफर्मेशन कौन देगा कि बाकी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों धनबाद में छात्रों ने इसे लेकर के आंदोलन किया, नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन छात्रों को बंधक बना लिया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्यपाल उचित कार्रवाई का निर्देश प्रेषित करें। साथ ही छात्रों ने सीधे सीधे सरकार से यह मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको याद है कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में एक ऐसा गिरोह है जो भी परीक्षा के लिए विज्ञापन निकलता है उस परीक्षा के बाद ये गिरोह सक्रिय हो जाता है और कहीं न कहीं से ये गिरोह जो है वो परीक्षा को बाधित करने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम के दौरान ये आरोप लगाए और ये बताने की कोशिश की कि सरकार जो है वो नियुक्तियाँ निकाल रही है, लेकिन जानबूझ करके एक गिरोह जो है, एक गुट जो है, इन चीज़ों को बाधित करने की कोशिश करता है। बहरहाल जेएसएससी के द्वारा अभी 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और उससे पहले जिस तरह से जेएसएससी पर आरोप लगे हैं ये कहीं न कहीं गंभीर मामले हैं। ऐसे में जेएसएससी को अपनी निष्पक्षता को साबित करने की ज़रूरत है। आपको ये भी पता है कि झारखंड में हाल ही में जेएसएससी में नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जेएसएससी की जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा बहुत उम्मीद है कि उनके रहते हुए जो परीक्षाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। लेकिन इस बीच में जो धांधली की बातें सामने आ रही हैं उससे कहीं न कहीं छात्रों का मनोबल गिरा है। इस बीच छात्रों ने ये घोषणा कर दी है कि आगामी 8 नवंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा अगर उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं होता है तो।